हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है असर्शन एंड रीजन का। तो चलिए पहले असर्शन पे फोकस करते हैं। ए रिंग इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ ग्राउंड, इट स्ट्राइक्स इलास्टिकली विद ए स्मूथ वॉल, रिंग विल स्टॉप आफ्टर सम टाइम व्हाइल ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सोचते हैं इसके बारे में। देखो, बहुत सिंपल सा केस है। ये हमने ले ली यहाँ पे एक रिंग, ठीक है, और वो किस तरफ जा रही है? वॉल की तरफ जा रही है। वो किस तरफ जा रही है? वॉल की तरफ जा रही है, ठीक है। अब अगर रिंग वॉल की तरफ जा रही है और रोल करते हुए जा रही है, तो मैं ले लेता हूँ रिंग की जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी उसको वी ले लेता हूँ, और ऐसे रोटेट करते हुए भी जारी होगी अपने सेंटर ऑफ मास के राउंड, तो उसको ओमेगा ले लेते हैं। और हम जानते हैं अगर इस रिंग का रेडियस आर लेके चलता हूँ मैं, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा होगा ही होगा यहाँ पे, है ना। तो रफ ग्राउंड पे जा रही है वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। रफ ग्राउंड पे मूव करते हुए जा रही है और रोलिंग यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुकी है। अब वो कहाँ पहुँचेगी? इस वॉल के पास, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जब ये बॉल यहाँ पे पहुँचेगी इस तरीके से, तो होगा क्या यहाँ पे? क्योंकि कैसा स्ट्राइक्स कैसे कर रही है? इट स्ट्राइक्स इलास्टिकली, क्वेश्चन में गिवन है विद द स्मूथ वॉल। वॉल से अगर स्ट्राइक करेगी तो वॉल यहाँ पे इस तरीके से एकदम सेंटर से पास होता हुआ, एक जिसका लाइन ऑफ एक्शन सेंटर से पास हो रहा होगा, वैसा एक कॉन्टैक्ट फोर्स कैपिटल एन लगाएगी इस पे। और ये जो कैपिटल एन है वो इसकी वेलोसिटी को एकदम अपोजिट कर देगा, ठीक है। तो अब इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। ये एक बात होगी। ओमेगा पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और एन जो है वो सेंटर ऑफ मास से ही एन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास कर रहा है, तो वो ओमेगा को चेंज नहीं कर पाएगा कैपिटल एन, ठीक है। तो मैं एन को, आप समझ गए ना, आप एन की फंक्शनिंग समझ गए यहाँ पे। ये क्या है? एक फोर्स इंपल्स लगा होगा, एक तरीके से एक इंपल्स मिला होगा, किससे? वॉल से। बट जो एन मैंने लिया था वो बेसिकली फोर्स था। एन इंटू टी कर दोगे जितने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में आई है वॉल के साथ, तो वो आपको इंपल्स मिल जाएगा। ओमेगा में कोई चेंज नहीं आया है, देखो ऐसे, है ना। अब इसी सिचुएशन को मैं नीचे बनाता हूँ, आफ्टर की कंडीशन लेके चलता हूँ कि जब वॉल से कोलिजन हो चुका है। तो ये वाला डायग्राम मैं ऊपर वाला बना रहा हूँ, देखो इस तरीके से, ठीक है। इधर वी है, इस तरीके से रोटेशन है, तो बॉटम पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? वी प्लस आर ओमेगा आएगी। तो इसके चक्कर में जो फ्रिक्शन है वो इधर लगेगा, और ये फ्रिक्शन क्या करने वाला है? ध्यान से देखो, ये जो फ्रिक्शन है ये इसी वी को, यहाँ पे जो वी है उसको डिक्रीज करने वाला है ना। ये जो बॉडी है ये जाएगी लेफ्ट की तरफ जाएगी, कोई कोई इशू नहीं है, वो हमें समझ आ रहा है। बट जो फ्रिक्शन है यहाँ पे वो वी के एकदम अपोजिट लग रहा है, तो वी को डिक्रीज करेगा। और जो फ्रिक्शन का टॉर्क है, इसका जो टॉर्क है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, टॉर्क वो होगा, वो कैसा होगा? वो होने वाला है एंटी क्लॉकवाइज अबाउट सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो वो ओमेगा को भी उसी प्रोपोर्शन में डिक्रीज करेगा, और आगे जाके कहीं पे ये जो आपकी बॉडी है, जो रिंग है, ये क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बना लिया जाए इसे। ये जो रिंग होगी आपकी, ये यहाँ पे अगर रुक जाएगी, यहाँ पे इसका वी भी जीरो हो चुका होगा और ओमेगा भी जीरो हो चुका होगा। तो जो असर्शन है वो एकदम सही बताया इन्होंने। तो असर्शन क्या है यहाँ पे? ट्रू है, ठीक है। असर्शन क्या है? ट्रू है। और अब हम बात करते हैं किसकी? रीजन की। अब एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे रीजन में, जो मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं पहले बता दूं आपको। रोलिंग एज प्योर रोटेशन, रोलिंग एज प्योर रोटेशन। इसमें क्या होता है? जब भी कोई भी बॉडी रोल करते हुए जाती है, वी और ओमेगा इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है इसको हम पी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि रोलिंग कैन बी ए प्योर रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस दैट पासिस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। यानी कि एक एक्सिस है जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस पेज के, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी से पास कर रहा है। तो उसके अबाउट क्या ले सकते हैं हम? उसके अबाउट इस रोलिंग मोशन को हम मान सकते हैं कि ये बॉडी प्योरली रोटेट कर रही है इस पॉइंट के राउंड, है ना। कितने से रोटेट कर रही है? ओमेगा से। ये बात क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं रोलिंग एज प्योर रोटेशन का, इसके बारे में आप बुक में स्टडी कर सकते हैं। बट अब यहाँ क्या हो रहा है, पहले यहाँ का एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, ठीक है। इस रोलिंग व्हील का एंगुलर मोमेंटम पी के अबाउट जो हम निकालते हैं, तो हमें क्या क्या मिलता है? एक मिलता है हमें स्टेट जो
मैं मान लेता हूँ मास m है, इसका कोई बॉडी है, रोलिंग बॉडी का मास m है, यहाँ का रेडियस कुछ r है। एक तो मुझे मिलता है mvr अगर मैं मैग्नीट्यूड से बोलूँ, प्लस एक मुझे मिलता है ICM इंटू ओमेगा। बात क्लियर है? ये p के अबाउट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट p के अबाउट इस रोलिंग बॉडी का क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ये मैंने सीधा सीधा क्यों ऐड किया, क्योंकि इनकी कुछ एक ही, दोनों की डायरेक्शन सेम आती है। दोनों की डायरेक्शन क्या आती है आपकी, सेम आती है। जैसे कि इस केस में इनकी जो डायरेक्शन आएगी, या इन दोनों की जो डायरेक्शन आएगी, जिससे इसकी भी डायरेक्शन पता लग जाएगी, वो आएगी इनटू द पेज, इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने यहाँ पे लिया है ना। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायग्राम लेते हैं कुछ इस तरीके से है। आफ्टर स्ट्राइकिंग वी भी इधर है, ओमेगा भी ऐसे है। ठीक है, अब मैं अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं, यहाँ पे पॉइंट पी जो है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करूं, तो उसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, ठीक है, वो क्या आने वाला है, इन दोनों की ना डायरेक्शन अपोजिट होगी। बात समझिएगा। जो MVR आएगा, मैं मान लेता हूँ आउट ऑफ पेज जो डायरेक्शन है उसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, और इनटू द पेज जो डायरेक्शन है उसको मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। तो अब इस केस में जो m इंटू वी इंटू आर आएगा, ठीक है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको, m इंटू आर क्रॉस वी लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसका जो रेडियस r है वो वेक्टर कुछ ऐसे आएगा r, उसको अगर मैं आगे उठा के रख दूँ, यहाँ पे ऐसे रख दूँ r, तो r क्रॉस v क्या मिल रहा है आपको, आउट ऑफ पेज, यानी कि प्लस MVR आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ICM ओमेगा ये आएगा। तो इसकी अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो MVR आएगा, माइनस ICM कितना होगा, अगर हम ICM की बात करते हैं तो वो कितना आने वाला है इस केस में, वो आएगा MR स्क्वायर, क्योंकि रिंग है। ठीक है, MR स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि रिंग है, इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना, देखो यहाँ से देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जाओ, ये देखो मैं यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ असर्शन वाले पार्ट में, ये देखो V इक्वल टू आर ओमेगा है ना, ओमेगा कितना आ जाएगा V/R, और ये सब कैंसिल आउट होके जीरो ही आ जाएगा, ये सब कैंसिल आउट होके जीरो ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रीज़न है वो भी क्या है, ट्रू है। रीज़न जो है यहाँ पे वो भी आपका क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो स्टूडेंट, असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है। देखो बॉटम पॉइंट के अबाउट हमने क्या प्रूव कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। ठीक है, बॉटम पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। तो अगर बॉटम पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो वो तो किसी भी इंस्टेंट पे होगा, वो तो किसी भी इंस्टेंट पे होने वाला है। तो विद टाइम हमने देखा यहाँ पे, विद टाइम हमने देखा कि ये जो V और R और सॉरी V और जो ओमेगा हैं वो डिक्रीज करते गए। देखो यहाँ पे है ना, V और ओमेगा क्या करते गए, डिक्रीज करते गए। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, एंड वी कैन से कि जो रीजन है, रीजन क्या था, आफ्टर इंपैक्ट नेट एंगुलर मोमेंटम अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इज जीरो। वो हमने कहाँ प्रूव किया, यहाँ पे प्रूव किया है ना, हमने यहाँ पे प्रूव किया कि जो नेट एंगुलर मोमेंटम है इस रिंग का अबाउट पॉइंट P वो क्या है, जीरो है। तो इसका मतलब इसकी इस पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन है ही नहीं, इसकी बॉटम पॉइंट के अबाउट, यही है ना रोलिंग एज ए प्योर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट, इसकी बॉटम पॉइंट के अबाउट कोई रोटेशन यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए वो आफ्टर सम टाइम वो वैसे ही आपकी रुक गई वाइल ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो आई एम श्योर आपको क्लियर है इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला है कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. I hope the concept is clear to you. Thank you very much.